राम राम भाई सारा ने। तो आज का टॉपिक जो है वो इस पे है कि कलयुग की क्या निशानियां बताई गई हैं। क्योंकि कलयुग की निशानियां हमारे बहुत पहले ही ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में, वेदों में, या भी हमारे गायक जैसे लक्ष्मी चंद जी हुए, तो इन्होंने पहले से ही बता दिया था कि कलयुग में क्या क्या होगा और कलयुग की क्या क्या निशानी है। तो यही युधिष्ठिर को भी सब पता था कि कलयुग की क्या निशानियां हैं। तो जब महाभारत काल में पांडव अपने अज्ञातवास में अपने छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, तो वो जंगल में घूम रहे थे, तो अपने लोक से शनिदेव महाराज की नज़र उन पांडवों पर पड़ी और शनिदेव महाराज सोचने लगे कि क्यों ना इन पांडवों की परीक्षा ली जाए कि इनमें से सबसे बुद्धिमान कौन है। और उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक बहुत अद्भुत भवन का निर्माण किया और उसके चारों कोनों में कलयुग का रहस्य छुपाया। और आप दरबान बन के भवन के बाहर खड़े हो गए। तो भाई पांडव वहाँ से गुजरे तो सबसे पहले उस भवन पर भीम की नज़र पड़ी और युधिष्ठिर से कहने लगा, भैया देखो कितना सुंदर भवन है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसे देखना चाहता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप देख सकते हैं। तो भीम वहाँ पे गया और कहा कि ये महाशय, मैं इस भवन को देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ। तो दरबान के रूप में शनिदेव जी कहने लगे कि आप इस भवन को देख तो सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपने उसको पूरा करना होगा। अगर आपने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया तो आप बंदी बना लिए जाओगे। तो भीम ने कहा कि बताइए आपकी क्या शर्त है। तो शनिदेव ने कहा, उस दरबान ने कहा कि एक तो आपको इस भवन के सिर्फ एक ही कोने में जा सकते हैं आप, और उस कोने में जो भी दृश्य आप देखेंगे उसको आप बाहर आकर मुझे सार सहित उसको समझाएंगे। अगर नहीं समझा पाए तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। तो भीम ने कहा ठीक है, और भीम पूर्व दिशा की ओर चला जाता है। तो वहाँ पर जाकर भीम देखता है कि बहुत ही अद्भुत प्रकार के पेड़ और पौधे हैं जो फलों से लदे हुए हैं, और अद्भुत प्रकार के फूल खिले हुए हैं, और वहाँ पर 3 कुएं बने हुए हैं। इर्द गिर्द 2 छोटे कुएं हैं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और वो दोनों छोटे कुओं को भर देता है, और कुछ समय पश्चात फिर छोटे कुओं में पानी का उफान आता है और बड़े कुएं को वो भर नहीं पाते। वो बड़ा कुआं आधा ही रह जाता है, खाली ही रह जाता है। तो ये प्रक्रिया उसने कई बार देखी, लेकिन उसे नहीं समझ में आई और वो बाहर आ जाता है। तो बाहर आने के बाद शनिदेव जी उससे पूछते हैं कि आपने क्या देखा। तो बताता है, महाशय मैंने जो वहाँ पर देखा वो मुझे समझ नहीं आया, और मैं आपको नहीं बता सकता कि उसका रहस्य क्या था। तो शनिदेव कहते हैं कि तो आप अपनी शर्त हार गए हैं, अब आपको बंदी बनना पड़ेगा, और उसको बंदी गृह में बिठा लेते हैं। तो उसके बाद कुछ समय पश्चात अर्जुन वहाँ आता है। तो अर्जुन भी भवन को देखने की इच्छा जाहिर करता है। तो वही शर्त वह दरबान उसके सामने रखता है और अर्जुन को अंदर जाने के लिए कहता है। तो अर्जुन पश्चिम दिशा की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पर क्या देखता है अर्जुन कि वहाँ पर 2 प्रकार की खेती उगी हुई है। आधी फसल ज्वार की है और आधी फसल मक्के की है, लेकिन ज्वार के ऊपर मक्के का दाना उग रहा है और मक्के के ऊपर ज्वार का दाना उगा हुआ है। तो उसने देखा, बड़ा अचंभा है भाई, पेड़ किसी चीज़ का है और अन्न किसी चीज़ का है, तो ये मुझे तो नहीं समझ आया। तो बाहर आ जाता है और दरबान पूछता है उससे भी, आपने क्या देखा। तो वो कहता है कि हे महाशय, जो भी मैंने देखा,
लेकिन वो मैं आपको नहीं समझा सकता कि उसका रहस्य क्या है, तो इसलिए मैं अपना शर्त पूरी नहीं कर सका, तो आप मुझे बंदी बना लीजिए। तो उसे भी वह बंदी गृह में बिठा देता है। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे नकुल आता है। नकुल के सामने भी वही शर्त रखी जाती है और वही सारा कुछ बताया जाता है। तो नकुल उत्तर दिशा में चला जाता है और वहाँ पर देखता है कि दूध देने वाली सफ़ेद गाय वहाँ पर बंधी हुई हैं और छोटी बछिया बंधी हुई है। लेकिन एक अद्भुत दृश्य था कि वो बड़ी गाय उन छोटी बच्चियों का दूध पी रही थी। ये देखकर नकुल बड़ा हैरान हुआ और उसे समझ नहीं आया कि गायों को, बच्चियों को दूध पीता हुआ गाय का देखा गया है, लेकिन बच्चियों का दूध गाय पी रही हैं ये हमने कभी नहीं देखा। तो ये मुझे समझ नहीं आया। तो उसने बाहर आकर पूछा भी आपने क्या देखा? तो उसने कहा हे महाशय, मैं आपको रहस्य नहीं बता सकता कि वो क्या रहस्य था, लेकिन जो भी मैंने देखा वो अद्भुत था। तो कहते हैं फिर आप भी अपनी शर्त हार गई है, आपको भी बंदी बना लिया गया है। तो वो भी बंदी गृह में बिठा दिया। तो कुछ देर के बाद वहाँ पे सहदेव की बारी आई और सहदेव आता है। तो सहदेव ने भी भवन देखने की इच्छा जाहिर की। तो दरबार ने वही शर्त रखते हुए, दरबार ने और सारा कुछ वही बताते हुए सहदेव को भी दक्षिण दिशा में जाने का आदेश दिया। तो सहदेव वहाँ पर जाकर देखता है कि एक सोने की बहुत बड़ी शिला एक छोटे से चांदी के सिक्के पर टकी हुई है और डगमगा रही है। उसके छूने पर भी वह ऐसे ही डगमगाती रहती है। तो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जब हम एक छोटी चीज़ पे खुद भी खड़ा होना चाहें और दोनों पैर हमारे नहीं टिके, तो एक पैर टिकने पर तो हम भी डगमगाते हैं ना। तो शिला बड़ी थी, सिक्का बहुत छोटा था, तो डगमगाना तो उसने था, लेकिन वो टिकी हुई थी। सहदेव ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन उसे नहीं समझ में आया और वहाँ बाहर आ गया। तो दरबार ने कहा भाई हाँ, तूने वहाँ क्या देखा? तो उसने कहा हे महाशय, जो भी मैंने देखा वो मैं आपको नहीं बता सकता, उसका रहस्य मैं आपको नहीं बता सकता भाई, उसका क्या रहस्य है, लेकिन अद्भुत था जो भी देखा। तो इतनी देर में द्रौपदी के साथ युधिष्ठिर वहाँ पर पहुँचते हैं कि चारों भाई क्या करने लग गए, और वो देखने के लिए आते हैं। वो दरबान से पूछते हैं हे महाशय, मेरे 4 भाई आए थे, वो आप मुझे बता सकते हैं कि कहाँ गए हैं? तो दरबान कहने लगा कि भाई तेरे भाइयों को बंदी बना लिया गया है, क्योंकि शर्त के अनुसार वो शर्त हार गए हैं और उन्होंने मेरी शर्त पूरी नहीं कर सके। तो वो कहने लगे कि हे महाशय, आप अपनी शर्त बताइए। तो वो कहने लगे आप अपने एक एक भाई को बुलाओ और जिसकी भी शर्त आप पूरी कर दो आप उसे ले जा सकते हैं। तो उसने पहले भीम को बुलाया और कहा कि बताओ आपने वहाँ पे क्या देखा? तो भीम कहने लगा भैया वहाँ पे एक ऐसा अद्भुत नज़ारा था, वहाँ पर देखने को तो बहुत कुछ था, लेकिन आप इसी प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि 3 कुएँ थे, एक कुआं 2 कुओं को भर रहा है, लेकिन वो 2 कुएँ मिलकर भी एक कुएँ को नहीं भर पा रहे हैं, तो इसका रहस्य आप मुझे बताएं। तो युधिष्ठिर कहने लगा हे महाशय, ये कलयुग की निशानी है, क्योंकि बाप अपने 2 बेटों का पेट भर सकता है, लेकिन 2 बेटे मिलकर भी अपने बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। ये ऐसा कलयुग में होगा और ये कलयुग की निशानी है। तो उसने भीम को छोड़ दिया। फिर बारी आई अर्जुन की, अर्जुन को बुलाया गया। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि अर्जुन तूने वहाँ पे क्या देखा? उसने कहा हे भैया, वहाँ पर 2 तरह की फसल उगी हुई थी, लेकिन पौधा किसी और चीज़ का था और अन्न किसी और चीज़ का था। तो इसका क्या रहस्य है वो आप बताएं। तो युधिष्ठिर कहने लगा हे महाशय, ये भी कलयुग की निशानी है। ये कलयुग में वंश परिवर्तन होगा,
कि एक शूद्र की कन्या ब्राह्मण के घर ब्याही जाएगी और एक ब्राह्मण की कन्या जो है शूद्र के घर में ब्याही जाएगी, तो ये एक वंश परिवर्तन, ये भी एक कलयुग की निशानी है। कलयुग में ही ऐसा होगा, तो उसको भी छोड़ दिया गया। अब तीसरी बारी आई नकुल की, तो कहने लगा भी नकुल तूने वहाँ पे क्या देखा? तो उसने कहा भैया वहाँ पे बहुत ही अद्भुत दृश्य था। हमने बछिया दूध पीती हुई देखी, लेकिन वहाँ पर तो गायें अपनी बछिया का दूध पी रही थी। तो ये रहस्य मुझे नहीं समझ में आया। तो युधिष्ठिर कहने लगा हे मास्य, ये भी कलयुग की निशानी है कि माँ कलयुग में बेटी के घर का दाना खाएगी। क्योंकि आज के युग में तो माँ बाप बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन कलयुग में ऐसा समय आएगा कि अधिकतर माएँ बेटी के घर का दाना खाएंगी, बेटे उनको टुकड़ा नहीं देंगे। तो ये भी कलयुग की निशानी है। चौथी बारी सहदेव की आई और सहदेव को बुला गया, भाई तूने क्या देखा? तो सहदेव कहने लगा हे भैया वहाँ पे एक बहुत भारी शिला सोने की और एक छोटे से सिक्के पे टिकी हुई है और वो डगमगा रही है, लेकिन फिर भी टिकी हुई है ज्यों की त्यों। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे मास्य, ये भी कलयुग की निशानी है कि पाप इतना बढ़ जाएगा लेकिन धर्म फिर भी खड़ा रहेगा। पाप उसको दबाने की कोशिश करेगा लेकिन वो दबेगा नहीं, फिर भी खड़ा रहेगा। तो ये भी कलयुग की निशानी है, क्योंकि अगर धर्म नहीं रहा तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, जब पड़ मच जाएगी। तो कितना भी भयानक कलयुग है ना आज समय, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म तो है ना जिसके सारे दुनिया टिकी हुई है। कलयुग देखो सारी बातें वही पूरी होती जा रही हैं, आपकी आंखों के सामने है सब कुछ, सारी वही सच होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं धर्म की वजह से ये फिर भी दुनिया टिकी हुई है, तो धर्म कहीं ना कहीं खड़ा है। तो ये सारी हकीकत है, सारी पूरी हुई है जो भी पहले महापुरुषों ने या कही थी। तो भाई ये है कलयुग की निशानी। तो राम राम।